क्या मिडिल ईस्ट में एक ऐसा महायुद्ध छिड़ चुका है जिसकी स्क्रिप्ट बंद कमरों में बारूद से नहीं बल्कि कूटनीति, अर्थशास्त्र और टाइमिंग से लिखी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं वन इंडिया। खबर सीधी खाड़ी देश कुवैत से आ रही है, जहां ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सैन्य ठिकानों पर कामिकाज़े यानी आत्मघाती ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ बारूद और ड्रोन के धमाकों की नहीं है। इसके पीछे छिपी है तेहरान की वो चाल जो सीधे वॉशिंगटन के सबसे बड़े पावर सेंटर डोनाल्ड ट्रंप के दफ्तर को हिलाने का इरादा रखती है। आइए इस पूरे घटनाक्रम की एक एक परत को खोलते हैं। सबसे पहले बात उस सैन्य कार्रवाई की जिसने पूरे खाड़ी क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। ईरान की सेना का दावा है कि उसके कामिकाज़े ड्रोन यानी वो विस्फोटक ड्रोन जो सीधे लक्ष्य से टकराकर खुद को तबाह कर लेते हैं, उन्होंने कुवैत में मौजूद दो प्रमुख अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ये ठिकाने हैं अली अल सलेम एयरबेस और अहमद अल जाबेर एयरबेस। तेहरान का कहना है कि इन हमलों में अमेरिकी फाइटर जेट्स के हैंगर, उनके हाईटेक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और सैन्य हथियारों के गोदामों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान का ये भी कहना है ये कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि ये बदला था हाल ही में कश्मीर द्वीप पर हुए अमेरिकी हमलों का, जहां निर्दोष नागरिकों की जानें गई थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। जहां ईरान इन हमलों की डंके की चोट पर घोषणा कर रहा है, तो वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम और कुवैती अधिकारियों ने अब तक इन दावों की स्वतंत्र रूप से कोई पुष्टि नहीं की। यानी सेना का नुकसान कितना हुआ या ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंचे भी है या नहीं, ये अब भी रहस्य के घेरे में। अब सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका इस हमले को खारिज कर रहा है तो ईरान इस तरह के दावों को बार बार दुनिया के सामने क्यों ला रहा है। इसी का जवाब देती है अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट। रॉयटर्स के मुताबिक तेहरान केवल मिसाइलों और ड्रोन्स के भरोसे ये जंग नहीं लड़ रहा। ईरान जिस रणनीति पर काम कर रहा है उसे रक्षा विशेषज्ञ कैलिब्रेटेड एस्केलेशन यानी नियंत्रित तनाव बढ़ाना कहते हैं। ये रणनीति क्या है? ईरान चाहता है कि तनाव का तापमान इतना बनाए रखा जाए कि युद्ध पूरी तरह न छिड़े, लेकिन अमेरिका और इसके सहयोगियों पर आर्थिक और मानसिक दबाव असहनीय हो जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के कुल कच्चे तेल का 1/4 हिस्सा इसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है। ईरान इस रास्ते में अस्थिरता पैदा करके वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। यानी ईरान की सोच साफ है, हथियार भले ही कुवैत में चल रहे हो, लेकिन इसकी गूंज अमेरिकी बाजारों और अमेरिकी जनता की जेब पर सुनाई देनी चाहिए। अब आइए इस पूरी इनसाइड स्टोरी के सबसे दिलचस्प और बड़े राजनीतिक पहलू पर। रॉयटर्स की रिपोर्ट का दावा है कि तेहरान के रणनीतिकार ये अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका में घरेलू राजनीति का माहौल कैसा है। अमेरिका में आने वाले मिड टर्म चुनाव नजदीक है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर देश के भीतर आर्थिक स्थिरता और अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा को लेकर भारी राजनीतिक दबाव बन रहा है। ईरानी अधिकारियों का मानना है जैसे जैसे आर्थिक नुकसान बढ़ेगा और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की जान पर खतरा मंडराएगा, वॉशिंगटन के पास तेहरान की शर्तों पर बातचीत की मेज पर आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। ईरान की संभावित मांगे क्या है? $300 अरब का पुनर्निर्माण पैकेज। ईरान युद्ध और प्रतिबंधों से हुए नुकसान की भरपाई के लिए भारी भरकम आर्थिक पैकेज चाहता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर राज कर खाड़ी के समुद्री व्यापारिक मार्गों पर ईरान अपनी आधिकारिक पकड़ और मजबूत नियंत्रण की मांग कर रहा है। वही प्रतिबंधों में ढील, अमेरिकी आर्थिक घेराबंदी को हमेशा के लिए समाप्त करना। हालांकि व्हाइट हाउस ने इन संभावित मांगों पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है, लेकिन ये बातें साबित करती है कि तेहरान इस संघर्ष को सिर्फ बारूद का खेल नहीं बल्कि एक बड़े टेबल टॉक के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ड्रोन हमले की सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि मिडिल ईस्ट का ये शतरंज का खेल अब सिर्फ कुवैत या तेहरान तक सीमित नहीं रहा। इसका असर सीधा वॉशिंगटन और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। क्या ईरान का ये दाव काम करेगा? क्या राष्ट्रपति ट्रंप इस आर्थिक और कूटनीतिक दबाव के आगे झुकेंगे या फिर वॉशिंगटन से कोई ऐसा पलटवार होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? इस महायुद्ध से जुड़ी हर छोटी बड़ी प्रामाणिक अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.